जानते नहीं वहाँ का रास्ता, तो हमको मालूम है। तुझे मालूम है, लेकिन एक बात ये बता पवन। भैया हाँ वहाँ जब हम लोग चलेंगे, जी, जब गुफे में घुसेंगे, तो क्या करना तो होगा? वहाँ पर 2 घंटा दिखाई देगा, तो एक लोहे का और एक पीतल का। अगर जब लोहे वाला घंटा बजाएंगे आप, हाँ, तो उसमें से दानो निकलेगा, बहुत बड़ा दानो। ठीक है, उसके बाद अगर जब पीतल वाला घंटा आप बजाएंगे, चलो ठीक है पवन, मैं पीतल वाला घंटा तो नहीं बजाऊंगा, जो लोहे का घंटा है हाँ मैं वो बजाऊंगा। हो सकता है पारस पत्थर मिल जाए, मैं अपने मौसी माँ को लेकर जाकर दे दूं। ठीक है भैया, चलिए। चलो चलते हैं मंदिर। क्या बताऊं बाबूजी, उस स्थान तक तो मैं पहुंच गया हूँ। चलता हूँ माँ से एक अर्ज करता हूँ, हो सकता है कि मेरी अर्ज मेरी माँ सुन ले, मुझे वो पारस पत्थर मिल जाए, ताकि मैं अपने मौसी माँ को दे सकूं। ए पवन, पवन, ये माँ, लगता है मैं पहुंच गया हूँ। पीतल का पत्तल तो उधर है और लोहे का घंटा इधर है, मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं पीतल का घंटा नहीं बजाऊंगा, जो लोहे का घंटा उसे मैं बजाऊंगा। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, मेरा मन क्यों ऐसा कहता है कि मेरे चाचा ने ये कहे थे कि बेटा पीतल घंटा मत बजाना, जो लोहे का घंटा है उसे बजाना। मैं पीतल का घंटा नहीं बजाऊंगा, जो लोहे का घंटा है उसे मैं बजाऊंगा। क्या बताऊं, मुझे ऐसा विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत असमंजस में फंसा हूं कि मैं करूं तो करी क्या करूं। हो सकता है कि चाचा कोई चाल चले हो, जिससे बेहतर कि मैं लोहे के घंटा नहीं बजाऊंगा, पीतल के घंटा बजाऊंगा। बोलिए, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? अरे मैं आपको कहाँ बुलाया भैया, अरे मैं तो घंटा बजाया कि मुझे पारस पत्थर मिल जाएगा। ऐसा है, हाँ, जो तुमने घंटा बजाया वो गलत घंटा बजा दी। लोहे का घंटा अगर बजाए होते तो दानो जी आ जाते। अच्छा, आज ये पीतल का घंटा तुमने बजा दिया, अब मैं भी आ गई। अरे वाह। अब मुझे कहाँ ये पता था कि पीतल के घंटे में आदमी बैठते हैं, कहाँ ये मालूम था। हम तो ये सोचे भाई ये पारस पत्थर लेने आए हैं। सुनिए, आपसे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? आए हो किस वास्ते, बोलो क्या है आए हो किसी वास्ते, बोलो क्या है
कहाँ पड़ेगा कहाँ तुम्हारा आप पहले बताइए आपका मकान कहाँ पड़ेगा और आपका नाम क्या है? मेरी बात सुनो। अरे मैं तो पारस से पत्थर ले मंगल मेरा नाम। मैं तो पारस से कि मैं तो पारस पत्थर खड़ा रे मंगल मेरा नाम। कि मौसी माँ बीमार मेरी अतल लेने आया। मौसी माँ मेरी मौसी माँ बहुत बीमार है। मैं अपने माँ के लिए पारस पत्थर लेने आया था। मुझे क्या पता था कि पीतल 1 घंटा बजाऊंगा आप आ जाओगी। पारस पत्थर नहीं मिलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ देवी जी, मुझे परेशान मत करिए। देखो आपको जो है पारस पत्थर मिल जाएगा। सुनिए ना, आपको पारस पत्थर मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। मुझे पारस पत्थर मिल जाएगा और आपकी बात मानना पड़ेगा। कौन सी बात है देवी जी कि जो मैं आपकी बात मानूंगा और मुझे पारस पत्थर मिल जाएगा? आए देखिए बाबूजी, ये सन्ने हमारे भांजे हैं। ये सीन को देखते हुए पत्थर की परेशानी में ये भाड़े के लिए बहुत सारे रुपए दिए हैं और हो सकता है सन्ने उस पारस पत्थर मिल जाएगा तो मेरी मौसी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि घंटा बजाने पे तुम्हें कुछ और मिल जाए। प्रयास करिएगा और उम्मीद करके बैठना। बोलिए देवी जी, क्या कहना चाहती हो? ऐसा ही हाँ बोलो। आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे लगने लगे। एकदम नवा नवा देखन नहीं हो, एकदम एक नंबर के। इसलिए कहना है, हाँ कहा। आपकी सूरत दिल में मेरे बस गई। मेरे राजा आपकी सूरत दिल में मेरे बस गई। आओ हंस के गाले से लगा लीजिए। आपकी सूरत दिल में मेरे बस आपकी सूरत दिल में मेरे बसी गई। आओ हंस के गले से लगा लीजिए। आओ हंस के सेज मैंने बिछाई हूँ तेरे लिए। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना? जो मैंने बिछाई हूँ तेरे लिए। सेज की किस्मत प्यारे जगा दीजिए। सेज में मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
सिपाही भैया मेरी बात सुनो। अच्छा बताइए। एक सिक्का तीर मुझ पर चला वो नहीं, एक सिक्का तीर मुझ पर चला वो नहीं, आपकी बातों पे आने वाला नहीं। एक सिक्का मान भी जाओ ना। एक सिक्का तीर मुझ पर चला वो नहीं, सिक्का तीर तेरे बातों पे मैं आने वाला नहीं। आने दो तुम मुझे ना रोको यहाँ, अच्छा मुझे ना रोको यहाँ, तेरी बातों पे मैं आने वाला नहीं। देवी जी आप खुद बहुत परेशान हो। एक बात मैं आपसे कह दूं, तो अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं अभी अभी दानो जी को भुला दूंगी और तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा मत करिए देवी जी, ठीक है ना? मैं बुलाऊं? नहीं ऐसा मत कीजिए। आप क्यों उन्हें बुलाना चाहती हो? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, उन्हें क्यों बुलाना चाहती हो? सच कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो बताइए। ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत डर लग रहा है देवी जी। सुनाई दिया? हाँ सुन तो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा ये है। दानो जी हैं। क्यों दानो जी है? अगर तुम लोहे का घंटा बजाए होती तो यही आते, तुम्हें खा जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो और गई उनका है। आने का समय भी हो रहा है। अच्छा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बचा नहीं पाऊंगी तुम्हें। ठीक है सुनो मेरी बात, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा ठीक है, सच में? लेकिन मेरी बात क्या बात है रानो जी? क्या बात है रानो जी? क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? देखिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब आ रहे हैं? नहीं मैं आपकी बात मान लिया हूँ ना, मेरी बात सुनो। मान रहे हो? मैं आपकी बात मान लिया, अपने रानो जी को मना कर दीजिए। कैसे मान रहे हो बताइए तब। बताओ क्या? हाँ। इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है, इधर हो रहा है। सच कह रहे हो? सुनिए सुनिए, पहले आपको मंदिर के पीछे छुप जाना पड़ेगा, ठीक है ना? देवी जी चलो मंदिर के पीछे हम दोनों छिप जाते हैं, और भोर का वक्त भी है, काफी रात भी हो चुकी है, चलो वहाँ छिप जाते हैं, वहाँ हम लोग आपस में बैठकर प्यार करेंगे। चलो चला लेकिन जाए। कैसे पता है? कैसे? अब हो चुकी है रातें, अब हो चुकी है रातें, चलो मेरे घर चलो, अब चुकी अब हो चुकी है रात,
राजा जी हाँ, बोलो। चलो मेरे घर चलो, लेकिन पता है डालो गले में डालो गले में चलो मेरे घर चलो, डालो बहुत परेशान होना। अब हो चुकी है रातें, चलो मेरे घर चलो। हो अब हो चुकी है रात, चलो मेरे घर ही चलो। करनी है अरे करने लेकिन देवी जी मेरी बात सुनो क्या? कि दिल की अजीब बस्ती है, अच्छा दिल की अजीब बस्ती है, और रोज बनती है रोज उजड़ती है। दिल की दुनिया खरीदने वालों, ना इतनी महंगी है और ना इतनी सस्ती है। करनी है दिल की बातें, करनी है दिल की बातें, चलो मेरे घर चलो। इसीलिए कहना है, इधर आइए ना। बोलिए। आपको मंदिर के पीछे बैठना है, ठीक है ना? ठीक है, जहाँ कहोगी वहाँ बैठूंगा। लेकिन आपको मुझे साड़ी पहन करके बैठना पड़ेगा। पागल हो गई हो, अजीब 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 सी बातें हैं, ये सब नहीं कर पाऊंगा। सच कह रही हूँ। देखो मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आप ये बताइए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कैसे आपको बचा पाऊंगी? तो सच है, लेकिन मुझे साड़ी पहन के बैठना होगा, तब तो मुझे बचा लोगी। अगर आप मान जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है? इसलिए कहना है, तुम मेरे हो चुके हो, इस बात का ये डर, तुम मेरे तुम मेरे हो चुके हो, इस बात का ये डर, डालो गले में डालो गले में चलो मेरे घर चलो। हाँ, ये आगे हमारे स्वर सरगम संगीत पार्टी, स्वर सरगम संगीत पार्टी बाप बेटे की नौटंकी। मालिक हमारे विजय लाल भारतीया, मैनेजर हमारे दीप कुमार डांसर। इनका मिलने का पता है 90 चौराहा। ये प्रोग्राम देखते हुए और प्यार मोहब्बत का सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है। सुनिए ना, अच्छा ठीक है, आप अगर कह रहे हैं साड़ी नहीं पहन के बैठूंगा, आपको मेरे पीछे जो है बैठ जाना, ठीक है ना? हाँ, जहाँ कहोगे मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है। वो तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है।
हम्म, ये हिमालय की तराई और काठमांडू भक्तापुर भक्तापुर सल्लाधारी गुफा में रहता हूं और इसी गुफा का मैं देव दानव हूं। अब के कुछ पहले मैं एक लड़की को पाया था और उसे अपनी गुफा में रखा हूं। इसलिए रखा हूं कि जब वो लड़की सयानी हो जाएगी तो मैं उसको अपनी रानी बनाऊंगा, उससे शादी करूंगा, मोहब्बत करूंगा और उससे 12 नहीं 18 बच्चे पैदा करूंगा। और मेरे पास एक पारस पत्थर है और उस पारस पत्थर से मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। उस पारस पत्थर से मैं पागल को एक अच्छा इंसान बना सकता हूं, मुर्दा को जिंदा कर सकता हूं, जो चाहूं सो कर सकता हूं। और इस समय मैं चलता हूं, देखूं नीलम क्या कर रही है। नीला नीला नीलम। हाँ दानव जी। नीलम नीलम यहाँ हमें मानुष का बू आ रही है। दानव जी यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं है? तू हमसे झूठ नहीं बोल सकता। जरूर कोई नहीं होगा। तू सच बोल रही है। तू सच बोल रही है। दानव जी जी आप मुझ पे शक मत करिए, कोई नहीं है, मैं हूँ बस। हाँ तू सच बोल रही है। तू कभी झूठ नहीं बोल सकती है। तू कभी नहीं झूठ बोल सकती है। ये नीलम कह रही है मानुष यहाँ है नहीं, पर मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, पर मुझे मानुष का बू आ रहा है। आपकी मैं कसम खा के कह रही हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? कोई नहीं है। तो झूठ बोल रही है। तो झूठ बोल रही है।
मुझसे झूठ बोल रही है ना? तो झूठ बोल रही है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तेरा टेटुआ दबा दूंगा, मर जाएगी। इसलिए बोल, मानुष कहाँ है? कहाँ है? कसम से, आपकी मैं कसम खा कह रही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। तू सच बोल रही है? ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर कहीं ये बात कहीं सच हुई तो जान से मार डालूंगा। इधर आइए। अरे नीलम, ये तो साला जैसे इतना इतना भयानक दिखाई दे रहा था। मुझे तो कसम से बहुत डर लग रहा था कि साला कहीं ये तलवार मुझे मार दे। बहुत डर लग रहा था, लेकिन बस जो आप कही हो, बस आपकी बात मानता रहूँगा। मैं आपकी बात कभी इनकार नहीं करूँगा। मानते रहेंगे? अरे हर वक्त मानूंगा। अगर आप मानते ही रहेंगे, अब आप साड़ी पहन लीजिए। पहन लूंगा, देवी जी में पहन लूंगा नीलम। जब तक अगर आपको पारस पत्थर नहीं मिलेगा, तब तक आपको साड़ी पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। सच में? हाँ। जैसे साड़ी पहन लूंगा तब बचा लोगे? हाँ। और कल कहीं तुम ये कह दो कि साड़ी पहने हो, चलो बनहू से शादी कर लो, तो? ऐसा नहीं कहूंगी। सच में? आपसे मेरी शादी हो गई है ना, होगी। अच्छा, चलो ले चलो, मैं यहाँ नहीं पहनूंगा। चलो वहाँ घर पे चलने के बाद मैं वहाँ पहन लूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है देवी जी, साड़ी ले लो। साड़ी लेके यहाँ से चलते हैं, फिर वहाँ पहनते हैं। चलो।